अब जैसे कि कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। मगर आज हम देखने वाले हैं नेथन नाम के लड़के को जिसे सच में किसी भी तरह के दर्द का एहसास ही नहीं होता, जिस वजह से वो पूरी जिंदगी काफी ज्यादा डिप्रेस और परेशान रहा। मगर जब उसकी ड्रीम गर्ल शेरी हो जाती है किडनैप, तो वो कैसे अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना लेता है, यही देखने वाले हैं हम आज की मूवी नोवाकेन में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। तो फिल्म के स्टार्ट में हम नेथन नाम के हीरो को देखते हैं, जो कि एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर था। अब ऑल्दो उसकी जिंदगी काफी ज्यादा बोरिंग थी, मगर उसकी इस बोरिंग लाइफ में सनशाइन का काम करती थी शेरी नाम की उसकी कोवर्कर, जो कि पिछले 4 महीने से वहाँ पे जॉब कर रही थी। मगर इन 4 महीनों में नेथन कभी भी उसे हिम्मत करके बता नहीं पाया कि वो उसे पसंद करता है। खैर, इसी बीच नेथन एक दिन बैंक के रेगुलर क्लाइंट अर्ल से मिलता है, जो कि हाल ही में अपनी वाइफ बेटी की डेथ की वजह से काफी ज्यादा अपसेट था। मगर अब अपसेट होने के साथ साथ उसकी परेशानियां भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि नेथन उसे कहता है कि अगर वो पिछला लिया हुआ लोन जल्दी वापस नहीं कर पाता तो बैंक उसके स्टोर के साथ साथ उसके घर को भी ताला लगा देगा, जिस बात ने अर्ल को और ज्यादा मायूस कर दिया था। अब दिल का अच्छा होने की वजह से नेथन उसे इस तरह से अपसेट नहीं देख पाता, इसलिए वो उसे कहता है कि जल्द ही क्रिसमस की छुट्टियां आने वाली हैं, तो मैं तुम्हारा पेपर वर्क छुट्टियों के बाद स्टार्ट करूंगा, जिससे तुम्हें लोन पे करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ये सुन के अर्ल को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। फिर वो नेथन को थैंक्स कह के वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नेथन अपने लिए कॉफी लेने जाता है कि तभी अचानक से शेरी भी वहाँ पे आ जाती है, जिसकी वजह से नेथन एकदम से घबरा जाता है और उसके हाथ के ऊपर गरम गरम कॉफी गिर जाती है। और ये देख शेरी उसे काफी बार सॉरी कहती है, जिस पे नेथन उसे कहता है कि वो बिल्कुल सही है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से शेरी बहुत ज्यादा एम्बैरस थी, इसलिए वो नेथन के ऑफिस में जाके उसे कहती है कि वो कॉम्पनसेट करने के लिए उसे लंच पे ले जाना चाहती है। जिसे सुन पहले तो नेथन उसे मना कर देता है, बट उसके बार बार कहने पे वो लंच पे जाने के लिए मान जाता है और फिर दोनों लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। लेकिन कुछ खाने के लिए मंगवाने की बजाय नेथन अपने लिए सिर्फ वनीला मिल्क शेक मंगवाता है। अब ये देख शेरी उसे अपने साथ चेरी पाई शेयर करने के लिए कहती है, मगर नेथन उसे बताता है कि उसे बचपन से एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह का दर्द महसूस ही नहीं कर सकता। और यही रीजन था कि वो खाना खाने की बजाय मिल्क शेक पी रहा था, क्योंकि वो किसी भी तरह का सॉलिड फूड खा नहीं सकता था। एक्चुअली अगर वो सॉलिड फूड खाता और वो खाना खाते हुए अपनी जबान काट देता तो दर्द न होने की वजह से उसे इस बात का पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट शेरी की वजह से उसके हाथ पे जब कॉफी गिरी थी उससे उसकी स्किन तो डैमेज हुई थी, मगर उससे उसे पेन बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था। अब जब शेरी को ये पता चलता है कि जबान कटने के डर से वो कभी भी सॉलिड फूड नहीं खाता, तो वो किसी तरह से उसे मना के चेरी पाई टेस्ट कराती है, जो खाते ही नेथन खुशी के मारे पागल हो जाता है, क्योंकि उसने लाइफ में पहली बार चेरी पाई खाई थी, तो उसे आइडिया ही नहीं था कि वो इतनी ज्यादा टेस्टी होगी। और लकीली उसकी जबान भी फिलहाल तो उसके मुंह के अंदर बिल्कुल सही सलामत थी। खैर, लंच के बाद शेरी शाम को होने वाले उसके आर्ट शो के लिए उसे इन्वाइट करती है, मगर शाम को घर आने के बाद नेथन अपने ऑनलाइन गेमिंग फ्रेंड डिक्सन को शेरी के इनविटेशन के बारे में बताता है। अब ऑल्दो वो और डिक्सन कभी पर्सनली मिले नहीं थे, बट दोनों एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में काफी अच्छे से जानते थे, इसलिए वो भी जानता था कि नेथन शेरी के लिए क्या फील करता है और वो उसके लिए खुश भी था। बट प्रॉब्लम ये थी कि नेथन को लग रहा था कि वो शाम को कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा, जिससे सब कुछ खराब हो जाएगा। जिसे सुन डिक्सन उसे काफी ज्यादा समझाता है और वो उसके समझाने से इतना ज्यादा पंप अप हो जाता है कि वो शाम को शेरी को मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां दोनों एक दूसरे को देख के काफी खुश होते हैं। इनफैक्ट नेथन ने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि वो पूरी शाम शेरी के साथ बातें करते हुए गुजार देगा, कि तभी अचानक से एक लड़का नेथन के पास आके उसे नोवाकेन कहता है, जिसके साथ ही वो उसे हंसते हुए ये भी कहता है कि तू अभी तक जिंदा है, मुझे तो लगा था तू कब का मर चुका होगा। ये कह के वो हंसते हुए बाकी फ्रेंड्स को भी बताता है कि नोवाकेन अभी तक जिंदा है। उसके जाने के बाद नेथन शेरी को बताता है कि वो लड़का उसके स्कूल में पढ़ता था, तो स्टोरी ये थी कि दरअसल उसके स्कूल में सारे बच्चों को उसकी कंडीशन के बारे में पता था, जिस वजह से सब मजे लेने के लिए उसे रोजाना मारा करते थे और उन्हीं बच्चों ने उसे नोवाकेन निकनेम दिया था। वैसे बाय द वे नोवाकेन एक लोकल एनेस्थीसिया है, जो कि काफी टाइम पहले डेंटिस्ट यूज किया करते थे। अब जैसे कि हमें पता है
एनेस्थीसिया का काम होता है किसी भी पार्ट को नम करने का, इसलिए बच्चों ने भी उसकी कंडीशन की वजह से उसे नोवाकिन बुलाना शुरू कर दिया था। अब शेरी को वो पूरी स्टोरी बता के वॉशरूम यूज करने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो शेरी बड़े मजे से उसी लड़के के साथ बैठ के बातें कर रही थी, जो बात ऑब्वियसली नेथन को अच्छी नहीं लगती। लेकिन थोड़ी देर में नेथन देखता है कि वो उसे अल्कोहल पिलाने के बहाने गोस्ट पेपर सॉस पिला देती है, जिसकी मिर्ची की वजह से लड़के का मुंह जल जाता है। और फाइनली नेथन के बचपन की रिवेंज लेने का सपना भी पूरा हो जाता है, जिसके बाद रात को नेथन शेरी को अपने घर ले जाता है, जहाँ वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बट जब वो नेक्स्ट डे सुबह उठता है तो शेरी वहाँ से पहले ही जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले वो उसके लिए एक क्यूट सा नोट छोड़ के गई थी, जिसपे चेरी पाई बनी हुई थी और साथ ही लव शेरी लिखा था। अब ये देख नेथन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इनफैक्ट वो जब से पैदा हुआ था आज का दिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा खास था, क्योंकि आज वो पहली बार इतना ज्यादा खुश जो हुआ था। और ये सब हुआ था उसकी लाइफ में उसकी ड्रीम गर्ल शेरी के आने की वजह से। इसलिए वो ऑफिस जाते ही डिसाइड करता है कि वो शेरी को अपने दिल का हाल बता देगा। ये सोच के वो शेरी के पास जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन के बैंक के अंदर 3 चोर एंटर करते हैं। वो बैंक में आते ही सीलिंग की तरफ अपनी गन्स करके फायरिंग कर देते हैं, जिसे देख बैंक के अंदर मौजूद सब लोग डर के मारे जमीन पे लेट जाते हैं। जिसके बाद वो बैंक मैनेजर से लॉकर रूम का पासवर्ड मांगते हैं, लेकिन मैनेजर उन्हें पासवर्ड देने से साफ साफ मना कर देता है। जिसे सुनते ही एक चोर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो मैनेजर को जमीन पे गिरा के उसके मुंह पे कई सारे पंचेस मार देता है, जिससे मैनेजर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। बट इस सब में चोर के चेहरे से सेंटा क्लॉज की दाढ़ी हट जाती है, जिसकी वजह से मैनेजर को उस चोर की शक्ल दिख जाती है। खैर इस चोर का असली नाम साइमन था, और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वो एक्सपोज हो चुका है, वो अपने खिलाफ सबूत खत्म करने के लिए मैनेजर को मार देता है। अब बैंक मैनेजर तो मर गया था, बट लॉकर रूम का तो उन्हें अभी भी पासवर्ड चाहिए था। इसलिए अब की बार वो पकड़ते हैं नेथन को, जो कि बैंक के अंदर असिस्टेंट मैनेजर था। बट अपने मैनेजर को मरा देख नेथन काफी ज्यादा शॉक में था। ऊपर से मैनेजर की लाश के पास जमीन पे शेरी भी लेटी हुई थी, जिस चीज से वो और ज्यादा घबरा गया था। लेकिन उसे मुंह न खोलता देख साइमन उसे एक जोरदार पंच करता है, जिसकी वजह से नेथन जमीन पे गिर जाता है। उसके गिरते ही साइमन उसे और मारने ही वाला होता है कि तभी शेरी उसे मना करती है कि वो नेथन को और न मारे। जिसे सुन साइमन नेथन को तो नहीं मारता, बट वो शेरी के सर में गन लगा देता है, जिसे देखते ही नेथन फौरन डर के मारे लॉकर रूम का पासवर्ड दे देता है। पासवर्ड मिलते ही तीनों चोर जल्दी से लॉकर रूम का सारा पैसा चुरा लेते हैं। लेकिन तब तक उनकी खातेदारी के लिए बैंक के बाहर पुलिस भी आ चुकी थी, इसलिए खुद को बचाने के लिए वो शेरी को अपने साथ हॉस्टेज बना के बाहर ले जाते हैं। और जब पुलिस वाले उनके सामने शेरी को खड़ा देखते हैं तो वो उन्हें शूट नहीं कर पाते, जिसका फायदा उठा के तीनों पुलिस वालों को ही शूट कर देते हैं। फिर वो शेरी को अपने साथ लेके अपनी अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। और उनके जाते के साथ ही नेथन बैंक के बाहर आता है उनका पीछा करने के लिए, जहाँ उसे जमीन पर पड़ा हुआ एक पुलिस वाला जख्मी हालत में दिखता है, जिसे देख वो उसके जख्म के पास अपनी बेल्ट बांध देता है ताकि एम्बुलेंस आने तक उसका ज्यादा खून न बह जाए। और फिर वो चोरों का पीछा करने के लिए उसी पुलिस वाले की गन और उसकी कार लेके वहाँ से निकल जाता है। और थोड़ी ही देर में उसे उन चोरों की कार भी दिख जाती है, जिन्हें देख के वो उनका पीछा कर ही रहा होता है कि तभी एक गली के अंदर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें लकीली उसे तो कुछ नहीं होता, बट पुलिस वाले की कार पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। कि तभी उसे बेन नाम का एक चोर दिखता है, जिसकी कार उसी गली के अंदर फंस गई थी। लेकिन नेथन पे नजर पड़ते ही बेन जल्दी से वहाँ से भागता हुआ एक रेस्टोरेंट के किचन में पहुँच जाता है। एक्चुअली कार को देखने पे उसे नेथन पुलिस वाला लग रहा था। खैर नेथन भी उसका पीछा करता हुआ रेस्टोरेंट के किचन तक पहुँच जाता है, जहाँ उन दोनों की काफी देर तक फाइट होती है। बट इसी दौरान बेन के हाथ से गन गरम तेल के अंदर गिर जाती है, लेकिन नेथन अपनी पावर्स का फायदा उठाते हुए गरम तेल के अंदर हाथ डाल के गन बाहर निकाल लेता है, जिसके साथ ही वो बेन को शूट कर देता है, जिससे बेन वहीं मारा जाता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि बेन को तकलीफ का एहसास नहीं होता, बट उसके हाथ की स्किन तेल में हाथ डालने की वजह से काफी ज्यादा जल चुकी थी। कि तभी उसे बेन के हाथ पे एक टैटू बना दिखता है, जिसकी फौरन फोटो लेके वो डिक्सन को सेंड कर देता है, जिसके साथ ही वो उसे कहता है कि वो पता लगवाए कि किस आर्टिस्ट ने वो टैटू बनाया था। वहीं मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेक्टिव मिन्सी और डिटेक्टिव कोल्ट्रेन बैंक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि नेथन पुलिस वाले की कार और उसकी गन लेके फरार है। और ऊपर से चोरों को लॉकर रूम का पासवर्ड देने वाला भी कोई और नहीं बल्कि नेथन ही था। तो ये सब सुन के उनका पूरा शक जाता है नेथन पे, जो कि उन्हें चोरों के साथ मिला हुआ लग रहा था। कि तभी उन्हें रेस्टोरेंट में हुए बेन के कत्ल के बारे में भी पता चलता है। जब वो वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं तो
किचन स्टाफ उन्हें जो कातिल का हुलिया बताता है वो नेथन से मैच कर रहा था, जिससे नेथन के ऊपर उनका शक और भी गहरा हो जाता है। इसलिए अब उससे बात करने के लिए मिन्सी उसके नंबर पे कॉल कर देती है, जिसे नेथन उठा भी लेता है। मिन्सी उसे कहती है कि तुम सारे कैश के साथ पुलिस स्टेशन पहुँच के सरेंडर कर दो। ये सुन नेथन को समझ आता है कि पुलिस वाले उसे भी एक सस्पेक्ट समझ रहे हैं, इसलिए वो मिन्सी को कहता है कि मुझे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये सब कुछ सिर्फ शेरी को बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो जब तक तुम मुझे कॉल करके ये नहीं बताओगे कि वो मिल गई है, मैं तब तक रुकने नहीं वाला। जिसके साथ ही वो कॉल काट देता है। फिर वो अपने जख्मों को साफ कराने के लिए अर्ल के स्टोर पे पहुंच जाता है, जहां जख्मों पे बैंडेज कराने के बाद वो बेन के पास से मिले चोरी के पैसे अर्ल को दे देता है, ताकि लोन उतारने में उसके उन पैसों से कुछ हेल्प हो सके। वहीं आंड्रे, जो साइमन और बेन का तीसरा पार्टनर था, वो और साइमन एक ऑटो शॉप में छुपे हुए थे। लेकिन अभी तक बेन के वहाँ न आने की वजह से आंड्रे बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि वो और बेन दोनों भाई थे। और इसी के साथ एक और राज पे से पर्दाफाश होता है कि एक्चुअली जहाँ सबको लग रहा था कि शेरी को किडनैप करके चोर अपने साथ ले गए हैं, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो खुद एक चोर थी, जो कि इस प्लान में ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। मतलब बैंक ज्वाइन करने से लेके नेथन को पटाने तक वो सब कुछ सिर्फ एक प्लान का हिस्सा था, ताकि वो किसी तरह से नेथन से लॉकर रूम का पासवर्ड लेके बैंक को लूट सके। लेकिन उसे नेथन से पासवर्ड निकलवाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, जिस वजह से साइमन, बेन और आंड्रे चोरी करने के लिए डायरेक्ट बैंक पहुंच गए थे। खैर, इन सब बातों में एक बात और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, वो ये थी कि शेरी साइमन की बहन थी। वहीं डिक्सन टैटू आर्टिस्ट का पता लगवा के नेथन को उसका एड्रेस दे देता है। जब नेथन वहाँ पहुँचता है तो उसे जीनो नाम का टैटू आर्टिस्ट मिलता है, जिसे वो बातों के दौरान बताता है कि बेन उसका बहुत ही पुराना दोस्त है और उसी ने वहाँ उसे टैटू बनवाने के लिए भेजा है। जैसे सुन जीनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर जब नेथन बेन के बारे में जरूरत से ज्यादा पूछताछ करने लगता है तो जीनो को उसके ऊपर शक हो जाता है, जिस वजह से दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। अब जैसे कि हम देख सकते थे, जीनो एक लंबा चौड़ा आदमी था, जिससे नेथन का जीत पाना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल था। इसलिए वो बहुत ही स्मार्टली अपने हाथ को एक टूटे हुए शीशे के ऊपर जोर जोर से मारता है, जिससे आधा कांच उसके नकल्स के अंदर घुस जाता है। और फिर वो जीनो को बैक टू बैक कई सारे पंचेस मारता है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जख्मी हो जाता है। जिसे देख नेथन बेन के बारे में उससे एक बार दोबारा से पूछताछ करता है और अब की बार जीनो उसे बताता है कि बेन का पूरा नाम बेन क्लार्क है और वो इससे पहले मिलिट्री में जॉब किया करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फिलहाल वो काम कहाँ करता है। इसलिए नेथन अपने फ्रेंड को कॉल करके उसे बेन का पूरा नाम बता के उसके घर का एड्रेस निकलवा लेता है। तो बेसिकली नेथन को ये जानना था कि बेन काम कहाँ करता है। एक्चुअली उसे लग रहा था कि बाकी लोग शेरी को वहीं लेके गए होंगे, इसलिए फिलहाल वो बेन के घर पहुंच जाता है कि शायद वहाँ पे चेक करने पे उसे बेन के वर्क प्लेस का एड्रेस मिल जाए। मगर जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि बेन मिलिट्री में था, जिस वजह से उसका घर भरा पड़ा हुआ था डिफरेंट टाइप के ट्रैप से। जैसे घर में घुसते ही एक तार पे पैर पड़ने पे उसकी पीठ पे एक स्पाइकी बॉल आके लगती है, जिसे निकाल के जब वो किचन में जाता है तो वहाँ भी एक तार के ऊपर पैर पड़ने से उसके पैर में एक एरो आके लगता है। अब वो किसी तरह से बचता बचाता लिविंग एरिया तक पहुंच जाता है, जहां उसे बेन के वर्क प्लेस का एड्रेस भी पता चल जाता है, जिसे देख के वो वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी एक ट्रैप के अंदर उसका पैर फंस जाता है, जिससे उसका पैर एक रस्सी में अटकने की वजह से वो अपसाइड डाउन हो जाता है। इसलिए खुद की हेल्प करने के लिए उसे मजबूरन डिक्सन को कॉल करके वहाँ बुलाना पड़ता है। उसकी सारी बात सुन डिक्सन उसे कहता है कि वो 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएगा। अब नेथन के पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए वो वहाँ पे हवा में उल्टा लटका हुआ उसका इंतजार करने लगता है कि तभी अपने भाई बेन को ढूंढते हुए आंड्रे वहाँ पे पहुँच जाता है, जो कि नेथन को इस तरह से लटका हुआ देख उससे पूछता है कि वो कौन है। जिसे सुन नेथन उसे कहता है कि वो एक चोर है, मगर जाहिर सी बात है उसके कपड़े देख के आंड्रे को वो चोर नहीं लगता। कि तभी उसके पास साइमन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसे पता चला है कि बेन मर चुका है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि ये काम पुलिस का नहीं है, उसे मारने वाला कोई पतला सा लड़का है जिसने सूट पहन रखा है। अब ये सुन आंड्रे समझ जाता है उसके सामने लटके हुए आदमी ने ही उसके भाई को मारा है, इसलिए अपने भाई का बदला लेने के लिए वो उसे टॉर्चर करना शुरू करता है, जैसे उसके पैर में लगे एरो को जोर जोर से हिलाना ताकि उसे दर्द हो, या उसकी उंगलियों के नाखूनों को उखाड़ देना। अब एक्चुअली इससे नेथन को पेन तो नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है ताकि आंड्रे को लगे कि वो उसे टॉर्चर करने में कामयाब हो रहा है और वो इतनी देर आराम से डिक्सन के वहाँ आने का इंतजार कर सकता था। मगर तभी आंड्रे उसे एक चाकू दिखा के कहता है कि अब की बार वो उसकी आंखें निकाल लेगा
ये कह के वो उसकी आंखें निकालने ही वाला होता है कि तभी लास्ट मोमेंट पे डिक्सन वहाँ पे आके आंड्रे के सर पे एक लकड़ी से मार देता है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। फिर वो जल्दी से नेथन के हाथ पैर खोल के उसके साथ घर के बाहर जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से आंड्रे नेथन के ऊपर हमला कर देता है, जिसके साथ ही दोनों के बीच में थोड़ी देर तक लड़ाई होती है। लेकिन एक पॉइंट पे आंड्रे नेथन के ऊपर भारी पड़ने लगता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो आंड्रे को अपने पैरों के बीच में फंसा लेता है और फिर वो अपने पैर के एरो को तब तक पुश करता है जब तक वो आंड्रे के सर में नहीं घुस जाता, जिससे आंड्रे की वहीं पे मौत हो जाती है। वहीं तब तक नेथन को ढूंढते हुए पुलिस भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी, जो उसे घर के बाहर आके सरेंडर करने को कह रहे थे। मगर तभी पुलिस वालों को वहाँ पे नेथन दिखता है, जो एक स्कूटर पे बैठ के वहाँ से निकल जाता है। अब ये देख पुलिस वाले भी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें गुमराह करने के लिए नेथन और डिक्सन की चाल थी। एक्चुअली स्कूटर पे नेथन नहीं बल्कि डिक्सन था, जिसने नेथन के कपड़े पहन लिए थे। वहीं तब तक नेथन भी शेरी को बचाने के लिए निकल चुका था, जो कि सीधे उसे वर्कशॉप पे पहुंचता है जहां पे बेन काम करता था। तो अब किसी तरह वो शॉप के अंदर जाके साइमन को देखते ही उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है, जिसके साथ ही वो उसे कहता है कि मैंने ही तुम्हारे दोनों दोस्तों को मारा है, तो अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा हाल भी उनकी तरह हो तो तुम शेरी को यहाँ से जाने दो। अब ये सुन साइमन को यकीन नहीं होता कि बैंक में काम करने वाला एक मामूली सा लड़का तब से उनका पीछा कर रहा था, और वो भी उस लड़की को बचाने के लिए जो चोरों के साथ पहले से ही मिली हुई थी। इसलिए साइमन उसे कहता है, ऑल्दो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा तुम्हें कहना, बट तुम जिसे बचाने के लिए आए हो वो मेरी बहन है और उसने तुम्हारे साथ प्यार में होने का सिर्फ नाटक किया था। अब ये सुनते के साथ ही नेथन को तो लग जाता है खतरनाक वाला शौक। उसे ऐसे देख शेरी उसे कहती है कि ये बाकी सब कुछ तो सच है, मगर ये सच नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ प्यार में होने का नाटक किया था। इसी बीच साइमन ने भी नेथन को शौक में तो देख ही लिया था, इसलिए वो चालाकी से उसकी गन छीन के उसे एक जोरदार पंच करता है, जिससे नेथन जाके गिरता है जमीन पर। एक्चुअली शेरी के दिए धोखे की वजह से उसके अंदर साइमन से लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी, और इसी सिचुएशन का फायदा उठा के साइमन उसे मारने ही वाला होता है कि तभी शेरी उसे रोक के कहती है कि तुम सारे पैसे लेके यहाँ से चले जाओ, बट मैं यहीं पे नेथन के साथ रुकूंगी। जिससे हमें पता चलता है कि शेरी एक्चुअली झूठ नहीं कह रही थी, उसे सच में नेथन से प्यार हो गया था। लेकिन उसकी ये बात सुन साइमन गुस्से में उसके सर पे गन लगा देता है, क्योंकि शेरी ने उसकी जगह नेथन को चूज जो किया था। अब इससे पहले वो उसे शूट कर देता कि तभी साइमन को एक गोली आके लगती है, जो कि चलाई थी डिटेक्टिव कोलट्रेन ने, जिसके बाद वो नेथन के लिए एम्बुलेंस मंगवा के उसे उसमें भेज देते हैं। फिर डिटेक्टिव मिन्सी शेरी को भी अरेस्ट करके अपने साथ ले जा रही होती है कि तभी होश में आते ही साइमन डिटेक्टिव कोलट्रेन के ऊपर गोली चला देता है, जो कि उसके गले को आर पार करती हुई निकल जाती है, जिससे बेचारे डिटेक्टिव की वहीं पे डेथ हो जाती है। और इसी के साथ साइमन शेरी के उसे धोखा देने की वजह से उसके ऊपर भी गोली चला देता है, मगर लास्ट मोमेंट पे मिन्सी उसे धक्का देके खुद सामने आ जाती है, जिससे शेरी को लगने वाली गोली मिन्सी के लग जाती है। फिर साइमन पैसों से भरे बैग को लेके ऑटो शॉप के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। खैर अगर आपको ध्यान ना हो तो बता दूं कि इसी एम्बुलेंस के अंदर नेथन भी है, मगर इस बात के बारे में अभी साइमन को भी नहीं पता। उनके जाते ही शेरी मिन्सी से कहती है कि वो एम्बुलेंस का वेट करे और वो खुद उनका पीछा करने के लिए जा रही है, मगर मिन्सी उसे फोर्स करती है कि वो भी उसके साथ ही जाएगी। अब ये सुन शेरी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जल्दी से मिन्सी को उठा के शॉप के बाहर ले आती है, जहाँ उसे पुलिस की एक कार दिखती है जिसके अंदर डिक्सन पहले से ही मौजूद था। और रास्ते में शेरी मिन्सी को बताती है कि वो जानती है साइमन बोट लेके वहाँ से भागने वाला है। वहीं दूसरी तरफ साइमन को भी पता चल जाता है कि एम्बुलेंस के अंदर नेथन पहले से ही मौजूद है, जिसे देख साइमन उसे कहता है कि अगर तू बैंक के अंदर ही पड़ा रहता तो आज शेरी मेरे पास होती, लेकिन अब मैं पहले तुझे मारूंगा फिर मैं उसे भी ढूंढ के मार दूंगा। ये सुन नेथन एम्बुलेंस में रखा हुआ डिफाइब्रिलेटर को स्टार्ट कर देता है और फिर वो एक इलेक्ट्रोड पैड को अपनी बॉडी पे लगा लेता है। अब ऑब्वियसली उसे तो करंट लग नहीं सकता था, इसलिए बड़ी ही स्मार्टली वो अपना एक हाथ साइमन को लगा देता है, जिसकी वजह से उसे इतनी तेज करंट लगता है कि वो एम्बुलेंस को संभाल ही नहीं पाता और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस हादसे में दोनों ही बच गए थे, मगर जब साइमन एम्बुलेंस के बाहर आता है तो वो नेथन को देख के उससे लड़ने लगता है। वहीं तब तक शेरी भी वहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन मिन्सी की खराब होती हालत को देख के वो डिक्सन को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, जिसके साथ ही वो नेथन को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ सुबह से लड़ के और चोटें खा के नेथन की हालत खराब हो चुकी थी,
जिस वजह से वो साइमन का सामना ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन साइमन अपना गुस्सा उस पर निकालते हुए उसके हाथ की हड्डी तोड़ देता है कि तभी वहाँ पे शेरी आ जाती है, जो साइमन को देख के उसके ऊपर गोलियां चला देती है, जिससे बहुत ही आराम से साइमन बच जाता है और मौका मिलते ही वो उसका गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है। वहीं जमीन पर पड़ा नेथन भी अपने शेरी को साइमन के हाथों मरता हुआ देख रहा था कि तभी उसे जमीन पे एड्रेनालिन का इंजेक्शन पड़ा हुआ दिखता है, जिसे वो फौरन अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है। अब इससे पहले साइमन शेरी को मार देता, नेथन अपनी पूरी ताकत से अपनी टूटी हुई हड्डी को साइमन के जॉ के अंदर घुसा देता है, जिससे वो वहीं पे मारा जाता है और उसके मरते ही नेथन भी बेहोश हो जाता है। फिर हम कुछ हफ्तों के बाद नेथन को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, जहाँ उसकी पूरी बॉडी के ऊपर प्लास्टर लगा हुआ था। उसे देख के डिक्सन उसे बताता है कि उसका बहुत ही मेजर ब्लड लॉस हुआ था, साथ ही उसे हार्ट अटैक भी आया था, जिसके साथ साथ उसे ब्रेन हैमरेज भी हुआ था। उसकी बॉडी पे 3rd डिग्री बर्न्स भी थे और उसकी काफी सारी हड्डियां भी फ्रैक्चर हुई थी और पिछले कुछ हफ्तों से नेथन कोमा में भी था। लेकिन अब खुशी की बात ये थी कि नेथन इन सब चीजों का सामना करने के बावजूद भी जिंदा था कि तभी मिन्सी वहाँ आके बताती है कि ऑल्दो लोगों को मारने के लिए उसे अच्छी खासी लंबी सजा होती, बट क्योंकि उसने बैंक के बाहर एक पुलिस वाले की जान बचाई थी, इसलिए उसे 6 महीने के लिए हाउस अरेस्ट की सजा मिली थी। वहीं शेरी को चोरी की साजिश में शामिल होने की वजह से जेल हो गई थी। फिर हम 1 साल बाद नेथन और शेरी को साथ में देखते हैं, जो अभी भी डेट कर रहे थे और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन अभी भी शेरी की सजा खत्म होने में पूरे 8 महीने बाकी थे, जिसके खत्म होने का उन दोनों को बेसब्री से इंतजार था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।